हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कुंज भारद्वाज फैमिली। और आज हम सुनाने वाले हैं आपको माता सीता की नितनेम की कथा। तो आइए सुनते हैं। यह कहानी सीता माता श्री राम भगवान से कहा करती थी। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता से कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां जो औरतें पानी भरने आएंगे उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। आई सीता माता ने उसे देखकर कहती है, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, ये किसका दोष लेकर आई है। बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, जिसका मुझे ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं पर गई। सास को वही सीता माता बैठी मिली। माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार सुन लूंगी। सीता माता ने कहानी कही। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोड़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबके बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी है। कहानी सुनकर सास घर चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशम की बन गई और मिट्टी का घड़ा सोने में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, तू दोष लगाकर आई थी, मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन थी। सास बोली, वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर की भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो पूरा कर देती हैं। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, अब हम कहानी रोज कहा करेंगे। अब सासू बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नितनेम सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी यहाँ पड़ोस की औरत आई। वह बोली, बहन, जरा सी आँच दे दो। वह बोली, आँच तो अभी हमने नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा कि तुम तो 4 बजे के उठकर क्या कर रही हो। उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोले, इसकी कहानी कहने से घर के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तुम भी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने
पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले का भी भला करना। बोलो सीता मैया की जय।